नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अपने पूर्व के व्याख्यान प्रश्नावली के अगले भाग पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व में मैंने आपको बताया था कि प्रश्नावली भी अनुसूची की भांति प्रश्नों की एक व्यवस्थित क्रमबद्ध सूची होती है, जिसे डाक के माध्यम से उत्तरदाता तक पहुंचाया जाता है और उत्तरदाता भी डाक के माध्यम से ही पुनः अनुसंधानकर्ता तक प्रश्नावली को प्रेषित करता है। और प्रश्नावली की उपयोगिता, मुख्य विशेषताओं पर हमने चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम प्रश्नावलियों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। पीवी यंग ने प्रश्नावली को दो प्रकार से विभाजित किया, संयोजित और असंयोजित। लुंडबर्ग ने भी प्रश्नावली के दो प्रकार बताए। पहला प्रकार लुंडबर्ग कहते हैं कि मत संबंधी प्रश्नावली, अर्थात जो उत्तरदाताओं के राय, विचार और मत जानने से संबंधित होती है, और दूसरा मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, अर्थात उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति को जानने से संबंधित प्रश्नावली। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सामान्यतः जो प्रश्नावली के 5 प्रकार हैं उन पर। संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली उसे कहा जाता है जिसकी रचना अनुसंधान प्रारंभ करने के पूर्व ही कर ली जाती है और बाद में इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन सामान्यतः नहीं किया जाता। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। संरचित प्रश्नावली को संयोजित प्रश्नावली भी कहते हैं। जब पीवी यंग ने दो प्रकार की प्रश्नावलियों की बात की, संयोजित और असंयोजित, तो संयोजित प्रश्नावली को संरचित प्रश्नावली के नाम से भी हम जानते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व ही कर लिया जाता है और बाद में इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग विस्तृत क्षेत्र के अध्ययन के लिए किया जाता है। अर्थात जब आपका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और सूचनादाताओं तक आपकी पहुंच में समय अधिक लगेगा, पैसा अधिक खर्च होगा, तो समय और पैसे की बचत के लिए आप संरचित प्रश्नावली का उपयोग करेंगे। संरचित प्रश्नावली के बाद है असंरचित प्रश्नावली। इसे असंयोजित प्रश्नावली भी कहते हैं। असंरचित प्रश्नावली सामान्यतः एक प्रकार की साक्षात्कार निर्देशिका के समान होती है। इस प्रकार की प्रश्नावली में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण पहले से नहीं किया जाता है, केवल उन विषयों आदि का उल्लेख किया जाता है जिनके संबंध में सूचनादाता से सूचना प्राप्त करनी है। स्पष्ट है कि असंरचित प्रश्नावली में प्रश्न नहीं होते, केवल एक निर्देशिका होती है, निर्देश होते हैं, अनुसंधानकर्ता के लिए निर्देश होते हैं, उत्तरदाता के लिए निर्देश होते हैं, और इस प्रकार की प्रश्नावली में केवल विषय आदि का उल्लेख होता है जिसके संबंध में सूचनादाता से सूचना प्राप्त करनी होती है। तीसरी तरह की जो प्रश्नावली है उसे हम कहते हैं बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अनेक संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा उत्तरदाता को चुनकर अपने विचार अभिव्यक्त करने होते हैं। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर सीमित कर दिए जाते हैं और उत्तरदाता को अपना स्वतंत्रतम मत देने की छूट नहीं दी जाती है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि असंरचित प्रश्नावली अर्थात
बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली अर्थात इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न होता है और उसके संभावित उत्तर जो 3, 4, 5 जितने भी संख्या में हैं वो दे दिए जाते हैं। उत्तर देने के पश्चात अब उत्तरदाता को इन प्रश्नों के उत्तर में से ही किसी एक उत्तर को चिन्हित करना होता है। वह अपनी इच्छा से कोई भी उत्तर नहीं दे सकता। इस तरह बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली में उत्तरदाता के स्वतंत्र मत संबंधी विचार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं और इस प्रकार की प्रश्नावली को बंद अथवा प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। चौथी है खुली अथवा अप्रतिबंधित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ उनके संभावित उत्तर नहीं दिए जाते, अपितु उत्तरदाता को अपनी इच्छा से कोई भी उत्तर देने के लिए स्वतंत्र रखा जाता है। इसके पश्चात आती है चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र में चिन्ह द्वारा प्रकट किए जाते हैं, जिन्हें उत्तरदाता को केवल किसी चित्र में चिन्ह लगाकर उत्तर देना होता है। और प्रश्नावली का एक और प्रकार है जिसे हम कहते हैं मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में सभी प्रकार की प्रश्नावलियों का मिश्रण होता है, अर्थात इसमें बंद खुले सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया जाता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। इस तरह सामान्य रूप से जो ये प्रश्नावलियों के 6 प्रकार मैंने बताए आपको, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, ये ही होते हैं। अन्यथा पीवीएन के 2 प्रकार, संरचित प्रश्नावली और असंरचित या संयोजित प्रश्नावली और असंयोजित प्रश्नावली, और लुंडबर्ग की जो प्रश्नावली के प्रकार हैं, मत संबंधी प्रश्नावली, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली आदि हमें याद रखने हैं। इसके पश्चात प्रश्नावली की उपयोगिता के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्नावली की जो महत्वपूर्ण 7 उपयोगिता या गुण हैं वो इस प्रकार है। पहला है विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में सहायक। प्रश्नावली जो है सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की एक ऐसी प्रविधि है जो विशाल जनसंख्या का अध्ययन करने में सहायक होती है। अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली के माध्यम से बहुत अधिक विशाल जनसंख्या में अपने इकाइयों का चयन कर बहुत कम समय में उत्तर प्राप्त कर सकता है। अतः प्रश्नावली विशाल अनुसंधान या विशाल जनसंख्या के अध्ययन के क्षेत्र में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। इसके पश्चात दूसरी जो इसकी गुण है वह है न्यूनतम समय, धन, श्रम और व्यय। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जब प्रश्नावली की विशेषताओं पर हम चर्चा कर रहे थे उस समय भी मैंने आपको बताया कि प्रश्नावली तथ्य संकलन की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें उत्तरदाता का श्रम न्यूनतम हो जाता है, उसके समय की बहुत बचत होती है, साथ ही धन की भी बचत होती है, धन का जो व्यय होता है उसकी भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। उत्तरदाता का समय, धन, श्रम, व्यय सब इस प्रश्नावली के माध्यम से कम लगता है, अर्थात अपव्यय को रोकती है और बहुत कम समय में बहुत अधिक तथ्य संकलन करने की विशेषता रखती है। यह प्रश्नावली की दूसरी महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इसके पश्चात तीसरी, सूचना की पुनरावृत्ति संभव, अर्थात प्रश्नावली के माध्यम से
प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी पुनरावृत्ति संभव है। हम पुनः भी इनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन कर सकते हैं। चौथा, वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। प्रश्नावली के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात वस्तुनिष्ठ सूचनाएं भी उत्तरदाता से प्राप्त करना प्रश्नावली के माध्यम से संभव है और इसमें ये सामाजिक अनुसंधानकर्ता की बहुत मदद करती है। सुविधाजनक, जैसा कि मैंने आपको बताया, तथ्य संकलन की यह एक ऐसी प्रविधि है जो अन्य सभी प्रविधियों की तुलना में सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली में अपना समय कम देना पड़ता है, श्रम कम देना पड़ता है। उसके द्वारा तथ्य संकलन करने की जो लागत है वह भी प्रश्नावली के माध्यम से कम लगती है। इसलिए यह जो प्रश्नावली है सामाजिक अनुसंधान में सुविधाजनक तथ्य संकलन करने की एक प्रविधि है। पूर्वाग्रहों की कमी। सामाजिक अनुसंधान में पूर्वाग्रह किसी भी व्यक्ति के प्रति कभी भी सामाजिक अनुसंधान में आ सकते हैं, लेकिन जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता का उत्तरदाता से प्रत्यक्ष सीधा संपर्क नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर प्राप्त होते हैं उनमें उत्तरदाता के जो पूर्वाग्रह हैं वह कम से कम सम्मिलित होते हैं। अर्थात पूर्वाग्रह तथ्य संकलन की यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पूर्वाग्रहों की प्राप्ति सबसे कम होगी, क्योंकि उत्तरदाता और सामाजिक अनुसंधानकर्ता के मध्य संपर्क, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क इसमें स्थापित नहीं होता, और जब प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं होता तो व्यक्ति सामाजिक पूर्वाग्रहों से भी मुक्त होता है। अतः प्रश्नावली के माध्यम से जो तथ्य सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनमें पूर्वाग्रह की संभावना बहुत कम होती है, अर्थात जो उत्तर हैं वह पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होते हैं। अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता या गुण है वह है तुलनात्मक व सांख्यिकी विश्लेषण व अध्ययन में सरलता। प्रश्नावली के माध्यम से जो तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, जो सामग्री हमारे संकलित होती है, वह सामग्री सामाजिक अनुसंधानकर्ता में तुलनात्मक रूप से बहुत उपयोगी है और सांख्यिकी विश्लेषण में भी बहुत लाभप्रद है। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान का जो अध्ययन है उसमें भी सरलता स्थापित प्रश्नावली के माध्यम से होती है। इस प्रकार यह सामाजिक अनुसंधान में प्रश्नावली बहुत अधिक उपयोगिता रखती है। इसके कुछ अवगुण हैं। अवगुणों की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे, अगले व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान में मैंने आपको प्रश्नावली के प्रकारों के संबंध में चर्चा करी। प्रकारों में इसके पीवी अंक के 2 प्रकार, संयोजित और असंयोजित प्रश्नावली। इसके पश्चात लुंडबर्ग के भी 2 प्रकार, मत संबंधी प्रश्नावली और मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। और इसके पश्चात सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान में 6 प्रकार की प्रश्नावलियाँ होती हैं जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। उनके अंतर्गत संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली, बंद या प्रतिबंधित प्रश्नावली, खुली या अप्रतिबंधित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली और अंतिम मिश्रित प्रश्नावली की मैंने आपसे चर्चा की। और इसके पश्चात प्रश्नावली के जो उपयोगिता या गुण हैं, जो 7 महत्वपूर्ण उपयोगिताएं हैं, उनकी मैंने आपसे चर्चा की। उसके अंतर्गत विशाल जनसंख्या से संबंधित होना, समय, धन, श्रम की कम लागत, सूचना की पुनरावृत्ति संभव, वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावनाएं भी प्रश्नावली में अधिकतम होती हैं। इसके पश्चात यह सुविधाजनक है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए यह तथ्य संकलन की सबसे सुविधाजनक पद्धति है।
पूर्वाग्रह की कमी होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता, और सामाजिक अनुसंधान में तुलनात्मक या सांख्यिकी विश्लेषण में और साथ ही अध्ययन में सरलता को स्थापित करती है। आज के लिए इतना